नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 8.1। और इस प्रश्नावली का आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले जो प्रश्न है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A का मान हमको दे रखा है cos B के, तो आपको ये दिखाना है कि कोण A बराबर होगा कोण B के। आइए देखिए, समझते हैं कैसे सिद्ध होना है। यानी कोण A और B दोनों न्यून कोण रखने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं हम इसका, समकोण त्रिभुज, जैसा कि आप जानते हो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही चलती है। अब उसने पहले ही कह दिया है कि A और B दोनों क्या रखनी है, न्यून कोण। तो देखिए, मैं यहाँ एक रख ले रहा हूँ और यहाँ B और यहाँ C, क्योंकि इसने शर्त लगा रखी है कि A भी न्यून कोण होना चाहिए और हमारा B। तो हमारे पास कौन बचा, C, जो कि हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा, समकोण, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर हम कोण यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और अगर यहाँ से नापेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। बाकी जो भुजा बचेगी वो आधार होगी, ठीक है। अब सबसे पहले लिखें, देखिए हमको क्या दे रखा है। तो हमको दे रखा है cos A का मान काय के बराबर है cos B के। तो हम लिखेंगे यहाँ से दिया है, तो हमको क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, ये वाली बात हमको दी हुई है। अब आप चित्र में अगर थोड़ा सा देखें तो आपको पता होना चाहिए कि cos का मान हमारे पास क्या होता है, बताइए। तो cos होता है बेटा आधार बटे कर्ण, जैसा कि आप जानते हैं। इधर भी cos है तो यहाँ भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। अब यहाँ देखेंगे cos A का मतलब कोण यहाँ से नापेंगे। जब कोण यहाँ से नापेंगे तो आधार कौन होगा, AC, आधार कौन होगा, AC, और कर्ण AB, ठीक। अब इधर देखें, यहाँ भी cos है तो यहाँ भी आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ कौन है, cos B। तो B का मतलब कोण यहाँ से नापेंगे। अब जब यहाँ से कोण नपेगा तो आधार कौन होगा, BC, और कर्ण कौन होगा, AB, क्योंकि कर्ण हमेशा अपनी जगह फिक्स रहता है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ भी बटे में AB, यहाँ भी बटे में AB, तो AB से AB क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं, सेम वैल्यू है। तो यहाँ से बचा AC बराबर BC। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। एक रूल होता है मैथ के अंदर कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब आप देखें AC आपके सामने ये है, तो AC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, B, ठीक। और BC ये है, तो BC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, A। तो जब AC और BC अगर बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण है वो क्या होंगे, बराबर। तो AC के सम्मुख कोण कौन सा है, B, तो यहाँ लिख देंगे कोण B। और BC के सम्मुख कौन सा कोण है, A, तो यहाँ लिख देंगे कोण A। इनको बस सीधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमें इस सवाल में यही चीज़ क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, हम यहाँ से सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और सेकंड में पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमको दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोट होता है हमारा, तो कोट का मान हमारा होता है बेटा आधार बटे लंब। कितना होता है कोट का मान, आधार बटे लंब, ठीक है। लाल बटे कक्का में हम आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल। अब इसके सहारे से क्या बनाएंगे, एक पहले चित्र बनाएंगे। देखिए कैसे, ये मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया यहाँ पे, इसका नाम रख लिया मान लीजिए मैंने यहाँ A, ठीक, यहाँ B और यहाँ मैंने C। ये 90 अंश है, तो आपको पता होना चाहिए 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ थीटा हमें दे रखा है, तो थीटा के यानी कोण के सामने ये लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो देखिए आधार की जगह कितना है हमारा 7, तो आधार की जगह 7 लिख दीजिए। लंब की जगह कितना है माने 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कौन गायब है हमारे पास, कर्ण गायब है।
तो कर्ण निकालने के लिए क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए लिखेंगे सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अब आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय हमसे कहती है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण हमारा कौन है, AC, तो AC की घात 2। आधार कौन है, AB की घात 2, ये तो आधार है। और प्लस लंब कौन है, ये BC, तो BC की घात 2। तो देखिए AC हमको निकालना है, तो AC की जगह AC रहने देते हैं। AB का मान कितना दे रखा है, 7, तो 7 की घात 2। और BC कितना दे रखा है, 8 की घात 2। तो AC का घात 2 बराबर 7 की घात 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49। और BC यानी 8 की घात 2 यानी 8 अट्ठे 64। तो इसको जब तुम जोड़ोगे दोनों को, तो जोड़ के देखिए 6 और 9, वो सॉरी 9 और 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 4 और 6 10 और 1 11, 113। तो अब देखिए यहाँ से जब घात 2 हम हटाएंगे तो AC का मान आ जाएगा √113। तो √113 का मतलब ये हमारा AC का मान आ गया। दैट मीन हमारे पास आ गया बेटा कर्ण। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं √113। ठीक, अब तक हमने ये सारी चीज़ें पता कर ली। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो देखिए हमें एक तो साइन की जरूरत पड़ने वाली है और एक कॉस की। कॉट हमारे पास पहले से ही है, तो क्यों ना हम केवल इन दोनों की मान निकाल लें, बिल्कुल सही है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। अब बताइए साइन का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। साइन होता है बेटा लंब बटे कर्ण, ये तो होता है। तो लंब की जगह हमारे पास कितना मान है पहले से ही, 8। और देखिए कर्ण हमने तुम्हारे सामने अभी हल निकाला है √113। ठीक, और अब हमें कौन चाहिए, एक चाहिए हमें कॉस। देखिए हमने पहले सवाल में देख रहे हैं कि हमारे लिए साइन की जरूरत पड़ने वाली है और कॉस की। तो जिस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है उसको पहले निकाल कर तैयार रखो। तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की जगह हमारे पास है 7 और कर्ण का मान है 113, जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ से हमारे पास किस किस चीज़ का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे मान ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट में हमें मान किसका ज्ञात करने के लिए कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसी का तो मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, बिल्कुल। और बटे में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से एक तरीका हमारे पास ये है कि डायरेक्ट हम यहीं से मान लगाना शुरू कर दें, या पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है। वैसे तो ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप सूत्र बना दीजिए या इन दोनों की गुणा कर दीजिए। कैसे, एक की गुणा होगी एक में तो एक आ जाएगा, एक की गुणा होगी माइनस के साइन थीटा में तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा की गुणा काय में करोगे आप, एक में, तो कितना आ जाएगा प्लस के साइन थीटा, और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा की गुणा होगी साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस के साइन थीटा प्लस के साइन थीटा कट गए। ऐसे नीचे गुणा कर लो, एक की गुणा करोगे एक में तो एक, और माइनस कॉस थीटा, और जब कॉस की गुणा करोगे एक में तो कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से ये दोनों कट जाएंगे। तो अब क्या क्या चीज़ बचेगी, ऊपर से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा के, जिसमें होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बराबर की जगह बराबर ये वाला मान, ये एक दिख रहा है आपको, इसके बटे मैंने एक मान लिया माइनस। अब ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब साइन का मान लगाओ। और साइन का मान देखो तुम्हारे सामने मैंने अभी हल सॉल्व करा, कितना आया था, ये 8 बटे √113। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा इसको, 8 बटे √113 और इस पूरे पे कितनी घात 2, क्योंकि मान है,
1 के बटे में 1 माइनस, अब है कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, ये हमारे सामने तैयार है, कितना 7 बटे अंडर रूट 113। तो बस लगा दीजिए 7 बटे अंडर रूट 113 और पूरे की घात कितनी 2। ठीक है, लग गया मान। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बराबर ये मेन बटे हमारा ये वाला आगे, यहाँ पे इसके आगे बराबर लगा रहे हैं हम। ठीक है, ऊपर से 1 के बटे में 1 बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब ये घात 2 चल रही है, तो घात 2 चलेगी तो क्या हो जाएगा, 8 पे घात 2 लगेगी तो 8 अट्ठे कितने हो जाएंगे 64, और अंडर रूट 113 है, और अंडर रूट 113 पे जब घात 2 लगेगी तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, घात 2 से केवल कितना बचेगा 113। ऐसे ही देखो नीचे 1 के बटे में 1 माइनस 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और अंडर रूट से घात 2 समाप्त हो जाएगी तो कितना बचेगा 113। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं इतना, तो ऊपर का एलसीएम बनेगा 113। ठीक है, 113 क्रॉस गुणा करोगे तो यहाँ पहुँचेगा, तो 113 एकम 113, 1 की गुणा यहाँ पहुँचेगी तो जो हो जाएगा 64। ऐसे ही देखो नीचे से कितना एलसीएम आएगा 113, यहाँ 113 की गुणा करोगे 1 में तो 113, और 1 की गुणा करोगे 49 में तो यहाँ कितना बन जाएगा ये 49। ठीक है, अब देखो यहाँ का बचा मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी तुम लोगों को, बिल्कुल नहीं। तो देखिए समझिए क्या चीज़ बचेगी यहाँ से, ये वाला हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं ना। तो ऊपर से 113 में से जब आप 64 घटाओगे तो कितने बचेंगे 49, कितने बचेंगे 49, और बटे में कौन 113। ये वाला जो मेन बटे है हमारा वो देखो बेटा यहाँ आ गया। अब 113 में से घटाओ 49 तो कितना बचेगा ये 64, और बटे में कौन ये वाला 113 बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना 113। 113 से 113 क्या हो गया कट गया, तो कितना बचा 49 बटे 64। तो ये आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो एक तो हमारा निकल गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए हमसे ये वाला पूछा गया था कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट को देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, और जबकि देखिए मैं आपको पहले से दिखा दूं, यहाँ पे कॉट का मान हमें पहले से दे रखा था कितना 7/8। तो बस लगा दीजिए यहाँ पे कितना 7/8 की घात कितनी 2, तो सिंपल बनेगा 7 सत्ते 49, और 8 की घात 2 का मान बनेगा 8 अट्ठे 64। तो ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमको क्या दे रखा है। तो बेटा हमको दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कोट ए बराबर 4/3 बिल्कुल। अब आपको पता होना चाहिए कि कोट का मान हमारा कितना होता है, कोट होता है बेटा आधार बटे लंब, ये तो होता है कोट का मान, बिल्कुल होता है। अब इसके सहारे से कैसे हम त्रिभुज बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो अब आप ये देख लिया करें कि कोण को कहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ लिखा है कोट ए, ए का मतलब यहाँ से कोण नाप रहे हैं ए से, तो यहाँ हम बी मान लेते हैं, यहाँ हम सी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जहाँ से कोण नप रहा है उसको ध्यान रखना होता है हमें। तो यहाँ से नपेगा ए, तो बेटा आधार की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और लंब की जगह कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारे पास कर्ण गायब है, तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, हालांकि 5 आएगा लेकिन फिर भी तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे यहाँ से, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पाइथागोरस की प्रमेय अब तक याद हो जानी चाहिए, क्या होता है, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, जैसा कि आप जानते हो। तो कर्ण की जगह कौन AC, आधार की जगह AB की घात 2, और लंब की जगह BC की घात 2। AC हमसे पूछा गया है, AB का मान 4 है और BC का मान 3 है।
इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा AC की घात 2 बराबर 4 चौक 16 और 3 तियाँ 9। तो AC की घात 2 बराबर हो जाएगा 16 और 9 कितने 25। तो जब घात 2 हटती है तो आप जानते हैं ये कहाँ चली जाती है, अंडर रूट में। और अंडर रूट 25 का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है 5। तो AC का मान कितना निकल कर आ गया 5। तो AC का मतलब हमारा ये कर्ण हमारे पास निकल कर आ गया 5। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं यहाँ के बाद कि हमसे सवाल में क्या चीज़ पूछी गई है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो हमसे ये चेक करवा रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर बराबर आएगा तो कह देंगे बराबर है, नहीं आएगा तो मना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें एक तो जरूरत पड़ने वाली है टेन की, एक कॉस की और एक साइन की। तो जिस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है उसको पहले निकाल कर तैयार रखो। बिल्कुल, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, टेन ए। तो टेन होता है आपके पास लंब बटे आधार, ये तो होता है टेन। तो लंब की जगह कौन है हमारे पास 3, क्योंकि बेटा ए से कौन नापेंगे, तो ये लंब है, ये हमारा आधार है। तो 3/4। और हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, कॉस की। तो कॉस आपके पास होता है आधार बटे कर्ण। जैसा कि आप जानते हो आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो ये हो जाएगा 4/5। और एक हम पे जरूरत पड़ने वाली है साइन ए की। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको याद होनी चाहिए वरना सवाल आपसे नहीं होगा। जो सबसे पहली हमने वीडियो बनाई थी बेसिक्स वाली, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ समझा रखी है, ना देखी हो तो प्लीज़ जाकर देख लो, है ना पहले। तो लंब की जगह कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और कर्ण की जगह 5। तो ये हमारे मान तैयार हो गए। अब देखिए हमसे कह क्या रहा है, तो हमसे ये चीज़ सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या चीज़ सिद्ध करनी है, अब आप थोड़ा सा गौर से देखें। तो हमसे सिद्ध करने को कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ला के देना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो जिसका मान देखिए अभी हाल हमने तुम्हारे सामने निकाला है वो सारे मान यहाँ लगा दिए। देखो टेन ए का मान हमने ये निकाला है, कॉस ए का ये, साइन ए का ये, लगाइए मान, चलिए एक एक करके। तो देखिए कैसे मान को लगाते हैं यहाँ से। ये देखिए बराबर की लाइन ये वाली यहाँ पे आई है बेटा, मेन बटे है ना, ये आपको एक दिखाई दे रहा है। तो इस एक के बटे में मैंने एक मान लिया, ये माइनस। अब ये कौन है टेन ए, टेन का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं हम कितना 3/4, घात लगा दी 2। ये वाला जो बटे है वो मेरा ये आ गया। ठीक, अब जो एक दिख रहा है आपको, इस एक के बटे में एक लगा दो, ये प्लस। अब टेन ए का मान कितना 3/4 और घात कितनी 2। अब देखो ये वाला बराबर हमारा यहाँ आ गया। अब ये है कॉस, तो कॉस का मान कितना था हमारा 4/5 की घात 2। साइन का मान कितना था 3/5 की घात 2। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, एक के बटे में एक माइनस 3 तिया 9, 4 चौक 16 बटे एक के बटे में एक प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16 बराबर 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 3 तिया 9 बटे 25, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इसको देखो कैसे, ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करना है ना। ये ऊपर का एलसीएम अलग लेंगे 16, नीचे का एलसीएम अलग लेंगे। ठीक है, एक लाइन देखो यहाँ पर और लिखे दे रहा हूँ, अगर आप ढंग से देख लो, वरना फिर मैं एक नया अगले पेज पे करूँगा सॉल्व, कोई बात नहीं, फिलहाल ही देख लो। तो देखिए ऊपर से 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 की गुणा पहुँचेगी इधर, तो 16 एकम 16 और एक एकम एक, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, एक की गुणा यहाँ जाएगी, ऐसे देखो नीचे से 16 एलसीएम आ गया ये, तो 16 की गुणा होगी यहाँ, तो 16 एकम 16 और प्लस एक की गुणा होगी तो ये 9, ये मेन बटे यहाँ आ गया। इधर एलसीएम दोनों का कौन आ जाएगा, ये 25। तो 25 एलसीएम लोगे तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, कोई गुणा कहीं नहीं किसी की होगी, ये 25 है ना। तो कितना बचेगा 16 माइनस 9। अब इसके बाद देखना ध्यान से कितना हमारा मान बचेगा। ठीक है, देखिए ये आपका 16 माइनस 9 था, तो 16 में से जब तुम 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 7। ये वाला बटे के 16 यहाँ आ गया, मेन बटे हमारा ये तैयार है। 16 में जब 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 25, और ये बटे में हमारे 16 ये वाले
ये देखो बराबर, मैंने इस मीन बटे के आगे बराबर लगेगा। 16 में से इधर 9 कम करो, कितने बचेंगे 7 बटे में कौन 25। 16 से 16 हमारे कट गए, तो ऊपर से बचा 7 बटे 25। और अगर ध्यान से देखोगे तो इधर भी कितना बचा 7 बटे 25, दोनों तरफ मान बराबर आए, तो हम लिखेंगे चूंकि LHS का मान बराबर आया है किसके, RHS के, तो इसका मतलब जो हमें ऊपर क्वेश्चन दिया गया तो वो हमारा क्या बिल्कुल सही है, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, इसमें ये तो पूछा था क्या ये वाला मान इसके बराबर है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ ये वाला मान इसके बराबर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या पूछा है, नंबर फर्स्ट में पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड में पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखें हमें मालूम क्या है, तो हमें मालूम है tan A का मान। तो देखिए यहीं से सवाल हमारा शुरू होगा। तो हमें दे रखा है tan A बराबर 1/√3। अब आपको तुरंत यहाँ सोचना पड़ेगा कि tan का मान हमारा होता कितना है, तो आपको याद होना चाहिए tan का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक, अब इसके सहारे से एक तुरंत हम चित्र बनाएंगे, जैसा कि हमें पता है। तो A से कोण नाप रहा है तो हम A को यहाँ रखेंगे, और उसने पहले बता दिया कि B समकोण है तो B को यहाँ समकोण पर रखिए और यहाँ C कर लीजिए। जब A से हम कोण को नापेंगे तो बेटा लंब कौन होगा, ये वाला, तो लंब की जगह कौन, एक, आधार ये वाला होगा, तो √3 ये हमारा कर्ण होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो अब यहाँ पे हमें पहले निकालना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वही समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि आप जानते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण बताइए कौन है इसमें, देख के, तो कर्ण है हमारा AC, तो AC की घात 2, आधार कौन है हमारा AB, तो AB की घात 2, और लंब कौन है हमारा BC, तो BC की घात 2। AC हमें निकालना है तो इसकी जगह ऐसी रहने दें, AB का मान कितना है √3 की घात 2 प्लस BC की जगह कितना 1 और घात 2। ठीक, तो यहाँ से आगे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो AC की घात 2 √3 पे घात 2 चल रही है, और आप जानते हो √ पे जब घात आती है तो क्या होता है, √ समाप्त हो जाता है, तो यहाँ से बचेगा केवल 3, और 1 की घात 2 का मान 1 एकम 1, तो AC की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक, अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो AC की घात 2 बराबर 4 आ गया, तो घात 2 जब हटाओगे तो काय में पहुंचेगी √4 में, और √4 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से हमारा AC का मान आ गया 2, AC का मतलब हमारा ये कर्ण निकल के कितना आ गया 2 निकल के आ गया। अब देखो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उसको हमें पहले से ही निकाल कर तैयार रखना चाहिए। जैसे हमें चाहिए sin A और चाहिए cos C, cos A sin C, cos A cos C, तो इसका मतलब sin A के पद में भी चाहिए और sin हमें C के पद में भी चाहिए, C के कोण में भी। ऐसे ही कोण cos भी A के चाहिए और cos C के में भी चाहिए। ठीक है, तो पहले दोनों A वाली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं sin A। अब sin का मान आपको याद होना चाहिए लंब बटे कर्ण। अब ध्यान ये रखना है कि A से नाप रहे हैं फिलहाल, तो जब A से नापेंगे यहाँ से तो ये होगा लंब यानी 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब निकाल दो cos A, पहले दोनों A वाले कोण निकाल देना। ठीक है, तो A का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार कौन है, जब A से नापेंगे तो ये आधार है, तो √3 और कर्ण कौन है हमारे पास 2। ठीक, दोनों A वाले आ गए।
अब दोनों कोण सी वाले निकाल दो, यानी साइन सी, तो फिर से लगेगा लंब बटे कर्ण। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अब कोण सी से नाप रहा है वो। जब बेटा सी से नापेगा तो लंब होगा ये, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, और आधार होगा ये। जब सी से नापेंगे तब, ठीक है। तो सी से नापेंगे तो लंब की जगह कौन, √3, कर्ण की जगह 2। कर्ण नहीं बदलता है, मैं आपको बता दूं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अब निकालें cos c, तो cos होता है आधार बटे कर्ण। तो c का मतलब यहाँ से नाप रहे हैं, तो आधार कौन है 1 और कर्ण कौन है 2। तो अब फिलहाल हमने क्या करा कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी वो हमने चीज़ सब निकाल दी। अब हम देखेंगे कि हमें मान निकालना किसका है। तो देखिए फर्स्ट में तो इसका मान निकालना, सेकंड में इसका। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। तो देखें अब हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। किस किस का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट, तो आगे लिख देंगे मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में देखिए किसका मान हमें ज्ञात करना था, साइन ए cos c प्लस cos a साइन c, इसी का तो मान पूछा था, साइन ए cos c प्लस cos a साइन c। अब अभी हाल जो तुमने मान निकाले हैं, देखो ये वाले सब, ये सारे मान जो जो जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे हम इसको लगा देंगे। तो देखिए साइन ए का मान अभी हाल हमने कितना निकाला, 1/2। cos c का मान हमने निकाला है 1/2, प्लस cos a का मान हमने निकाला है √3/2, और साइन c का भी मान हमने कितना निकाला है √3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा, 1 की गुणा करोगे 1 में तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, प्लस √3 की गुणा जब √3 में करोगे तो कितना बनेगा 3 और बटे 2 दूनी 4। अब दोनों जगह से 4 कौन आ जाएगा एलसीएम, बिल्कुल आएगा। ऊपर से बचेगा 1 प्लस 3, जब 1 में तुम 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे ये 4/4। तो 4 से जब काटोगे 4 को तो 4 एकम 4, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो ये फर्स्ट का आंसर कितना आ गया हमारा 1। अब आप देखें आपसे सेकंड में किस चीज़ का मान पूछा है। तो देखिए बेटा सेकंड में हमसे जो मान पूछा था वो पूछा था cos a cos c माइनस साइन a साइन c, ये तो मान पूछा था। अब जो मान हमने निकाले थे फिर लगा दीजिए। अभी हाल तुम्हारे सामने मैं निकाला था, cos a का मान निकाला था √3/2, और cos c का मान निकाला था 1/2, माइनस साइन a का मान निकाला था 1/2, और साइन c का मान निकाला था √3/2। इसको हल कर लीजिए। √3 की गुणा होगी 1 में तो √3, 2 दूनी 4, 1 की गुणा होगी √3 में तो √3, 2 दूनी 4। √3/4 में से जब √3/4 घटेगा ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 0। तो ये आ गया आपके सेकंड का आंसर। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन क्या कर दिए इसके सॉल्व। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ये बात ध्यान देनी पड़ती है कि कौन सा कोण समकोण है, तो Q कोण समकोण रखना है, ठीक है। और PR प्लस QR का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए चित्र बनाइए, जैसे इसने कहा है कि कोण Q हमें समकोण रखना है, ठीक है। तो देखिए चित्र में इस तरीके से बनाता हूँ। ये मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया बेटा P, यहाँ Q और यहाँ R, क्योंकि हमें Q क्या रखना है समकोण रखना है, रख दिया हमने समकोण। तो अगर हम यहाँ से कोण को जब नापेंगे तो ये लंब होगा, ये हमारा आधार, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसमें देख लो कि आपको क्या क्या चीज़ पता है। एक तो हमें PQ का मान पता है कितना 5, लो भैया हमने यहाँ लिख दिया PQ का मान 5 सेंटीमीटर। अब PR प्लस QR का मान हमें 25 दे रखा है। बस यही इस सवाल में थोड़ी सी ट्रिक है कि इसमें हमें अब तक जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं हमें 2 चीज़ पता होती थी, एक चीज़ गायब होती थी। यहाँ केवल एक ही चीज़ दे रखी है और इन दोनों का योग दे रखा है 25। कोई बात ना, PQ का 5 हमें पता है, बिल्कुल हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या चीज़ हमें पता है, हमें पता है PR प्लस
क्यू आर कितना पता है 25, आपको दिख रहा होगा सामने। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि पी आर बराबर 25 और ये क्यू आर काय का हो जाएगा उधर जाके माइनस का। इसको मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, फिलहाल आपको समझने के लिए। अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाइए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय अब आपको याद हो जानी चाहिए। मैं डायरेक्ट लगा दूं, कर्ण की घात 2 यानी बेटा पी आर की घात 2 बराबर आधार की घात 2 यानी पी क्यू की घात 2 और प्लस लंब की घात 2 यानी क्यू आर की घात 2। कोई दिक्कत थोड़ी आ गई? बिल्कुल नहीं। अब जिस जिसका मान हमें पता है उसका मान लगा दीजिए। देखिए पी आर का मान हमें ये वाला पता है 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ लगाएंगे 25 माइनस क्यू आर की घात 2। ध्यान रखना पी क्यू का मान हमें पता था, बिल्कुल पता था, कितना 5, तो 5 की घात 2। क्यू आर का मान पता है, नहीं पता है, तो यहाँ क्यू आर की घात 2 रहने दीजिए। दोबारा समझ लो, पी आर की जगह ये वाला मान मैंने यहाँ लगा दिया, पी क्यू की जगह ये 5 लगा दिया, क्यू आर के बारे में नहीं है तो हमने एस क्यू आर रहने दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं। ये बन गया 25 माइनस क्यू आर की घात 2 यानी ए माइनस बी की घात 2। सूत्र कैसे खुलता है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 गुणा ए गुणा बी। अरे भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल बराबर 25 की घात 2 का मान कितना, सॉरी 5 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 25 और प्लस ये क्यू आर की घात 2 ऐसे ही। क्यू आर की घात 2 से क्यू आर की घात 2 कट गए क्योंकि बराबर का मान चल रहा है, आमने सामने सेम ब्रैकेट सेम चिन्ह के मान कट जाएंगे। अब यहाँ से देखें 25 की घात 2 है तो 25 की घात 2 होता है 625, 2 की गुणा होगी 25 में तो कितने हो जाएंगे जी 50 और संग में कौन क्यू आर। उधर से बचेगा बराबर कितने 25, कितने बचेंगे 25। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है यहाँ से। तो अब इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के 50 क्यू आर ऐसे ही बराबर 25 और ये जब उधर को पहुँचेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 625 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, माइनस के 50 क्यू आर अपनी जगह ऐसे ही 25 है प्लस के 625 है माइनस के, तो ये घट के बचेंगे बेटा माइनस के 600। माइनस से माइनस खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा इधर 50 क्यू आर बराबर 600। तो यहाँ से क्यू आर का जो मान आ जाएगा वो 600 बटे में पहुँचेगा 50। जब तुम 50 से काटोगे तो 5 छंग 30 होते हैं, नहीं 5 ठीक है, एक पहले से 0 से काट दो 0। चलो और सिंपल समझाता हूँ तुम्हें। तो क्यू आर बराबर 60 बटे 5 बचा, 5 से काट दो, 5 एकम 5 कितने बचेंगे 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और वैसे ही 12 पंजे 60 होता है। तो क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। एक मान निकल गया क्यू आर का मान कितना आ गया आपके सामने 12। तो मैं देखिए इसको यहाँ चित्र में फिट कर दे रहा हूँ, क्यू आर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब ये और रह गया पी आर, इसको कैसे निकालें आइए देखिए समझते हैं बहुत ध्यान से। क्यू आर का मान 12 आ गया तो समझ में आ गया। अब आपको समीकरण 1 दिख रहा होगा ये रहा, तो हम एक काम करेंगे, जो क्यू आर का मान आया ना 12 इसको यहाँ समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो एक लाइन लिख दूंगा मैं यहाँ से, क्यू आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये तो थी, लगाइए। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मान कैसे लगाएंगे, पी आर बराबर पी आर 25 की जगह 25 और क्यू आर की जगह कितना मान आया तुम्हारे सामने 12। तो पी आर का मान 25 में से जब 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 13। ये आ गया हमारे पास 13। तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 13 सेंटीमीटर। बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो हमारे पास सारे मान आ गए। अब आप बन गए राजा बाबू, अब तो कोई भी निकाल लेगा। अरे भाई आधार तैयार है, लंब तैयार है, कर्ण तैयार है। अब बताओ क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है साइन पी
cos p और tan p। तो देखिए कैसे कैसे करके एक एक करके मान निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं sin p। साइन का जो मान होता है वो होता है बेटा लंब बटे कर्ण। ठीक, अब लंब बटे कर्ण है, कहाँ से नापने, p से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो p से नापेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो इसका मान आ जाएगा 12/13। एक मान निकल गया। अब क्या पूछा है, cos p, तो cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है जब p से नापने है, तो 5, और कर्ण की जगह आपको पता ही है कौन है हमारा, 13। दूसरा क्या पूछा है हमसे, tan p। क्या पूछा है, tan p। तो tan देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, tan p। तो tan का मान कितना होता है भाई, tan होता है लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ से लंब ये है 12, आधार ये है 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12/5। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया अपना सॉल्व। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि सत्य है या असत्य है और उसके पीछे कारण भी बताना है। मतलब सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, रीजन भी देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट सवाल में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि tan a का मान सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आप सेकंड सवाल। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप का सवाल जब आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कर्ण होता है ना हमारा कर्ण, वो कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से और आधार से। यदि किसी सवाल में आपको ऐसा दिखाई दे कि कर्ण हमारा छोटा हो रहा हो लंब से या आधार से, तो आप मना कर देना, क्योंकि बेटा कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है लंब से भी आधार से भी। जैसे ही पता है समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, एक कर्ण एक लंब एक आधार, तो कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो ये वाली बात क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि sec a बराबर 12/5 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि sec a का मान 12/5 है और sec होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, 12, आधार कितना है, 5। इसका मतलब कर्ण हमारा बड़ा है किससे, 5 से, आधार से। तो हम लिखेंगे यहाँ कर्ण आधार से क्या है, बड़ा है। अगर किसी वजह से हम यहाँ कर्ण को छोटा दिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए 5/12 होता, तो ये संभव नहीं था किसी भाव, क्योंकि फिर कर्ण छोटा हो जाता आधार बड़ा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, अब देखें तीसरा। देखिए तीसरे में हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ के समझेंगे कि cos a कोण a के कोएफिशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं है। तो ये गलत बात है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि cos a जो है कोएफिशिएंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट का संक्षिप्त रूप होता है कोशेक, ना कि cos। ठीक है, तो हम निर्णय कर देंगे ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि cos a कोण a और कोएफिशिएंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। अब देखें चौथा क्वेश्चन, इस हमसे कह रहा है कि कॉट, कॉमा लगा हुआ है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ भाई कॉट ए है तो कॉट और ए की गुणा हो रही है, जबकि गलत है। देखिए ये जो कॉट लिखा हुआ है ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये जो ए है ये कोण है, तो ये गुणा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेटा ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये कोण है, ये चेंज होता रहता है मान। तो ये वाली बात असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका पांचवा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है। अब देखिए बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन का जो मान होता है बेटा वो लंब बटे कर्ण होता है, तो इस हिसाब से लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 3 है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। तो मैं अभी बताया था आपको कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कर्ण कभी भी लंब या आधार से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा। समझ में आ गई बात। तो देखिए ये प्रश्नावली 8.1 हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे की जो भी चीज़ बची है हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़ हम आपसे और कहना चाहेंगे, यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि मैं आपके क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सी वीडियो आगे भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।